नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। फिर लेकर हाजिर हूं एक चर्चित मुकदमा और सुप्रीम कोर्ट से ही। तो जी हाँ जनाब, आपको कुछ दिन पहले बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ, बड़ी बातें हुई जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस अमानुल्लाह साहब ने पतंजलि विज्ञापन प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपना आपा खो दिया और एक शब्द का इस्तेमाल किया, आई विल और वी विल रिप यू अपार्ट। वी विल रिप यू अपार्ट। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि हम आपको फाड़ देंगे। ये बात उन्होंने पतंजलि या बाबा रामदेव के लिए नहीं कही थी। ये बात उस जजमेंट में जो उत्तराखंड शासन का लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उसके संदर्भ में कहा था कि जब आपको बाबा रामदेव के इस ऐड के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी तो आपने इसको हल्के में क्यों लिया। आइए हम आपको कानून समझाते हैं एंड वी विल रिप यू अपार्ट। ये घटना है, ये बैकग्राउंड है। लेकिन आज, जी हाँ आज, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फाड़ दिया, बिल्कुल रिप अपार्ट कर दिया। जो धमकी उन्होंने उत्तराखंड सरकार के शासन के लिए, उस विभाग के लिए कही थी, उसका ठिकरा, उसका बम आज कहीं और फूटा है और उसी पर लेकर आया हूं आज का मैं यह कानूनी एपिसोड। तो जी हाँ जनाब, अक्सर कहते हैं कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अक्सर यह भी सुना है कि जब हम दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 अंगुलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो जग आपने देखा मुझसे बुरा न कोई। तो जी हाँ जनाब, ऐसा ही कुछ प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में हुआ और आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो इस भ्रामक विज्ञापन के सवाल पर बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में घसीट ले गया था और बाबा रामदेव को जहां माफी मांगते मांगते पसीने छूट रहे हैं, उस भ्रामक विज्ञापन पर सफाई देते देते वो हकलान हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है और मैं सहमत हूं, मैं बता दूं कि वो कहता है हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जनता के साथ हैं और जनता के हितों से, स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ करेगा उसको हम फाड़ देंगे। तो जब ये फाड़ा फाड़ी की लड़ाई चल रही है, सत्यता की लड़ाई चल रही है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने किसको फाड़ा? आज सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए को ही फाड़ दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए लिटरली यही कहा कि आप दूसरों पर तो उंगली उठाते हैं, आपकी तरफ जो 4 उंगलियां उठ रही हैं उसके बारे में आईएमए के जनाब कौन जवाब देगा? उसने आईएमए से यह जवाब मांगा है, आप पतंजलि के ऐड के भ्रामक विज्ञापन की बात कर रहे हैं और आपके डॉक्टर एलोपैथी के नाम पर जो ठगी कर रहे हैं, जो स्कैम चला रहे हैं, जहां ज़रूरत नहीं है वहां दवाइयां लिख रहे हैं और जहां पे सस्ती दवाई से काम हो सकता है वहां पे महंगी दवाई लिखी जा रही है। आप डॉक्टरों को घूस देते हैं, दवाई लिखवाते हैं, आप हॉस्पिटल के साथ साठ गांठ करते हैं और मनमाने दाम पर उनको दवाई बना कर देते हैं और उसकी मनमानी एमआरपी फिक्स करते हैं और सरोगेट विज्ञापन भी करते हैं। इनका जवाब कौन देगा?
तो आज जो आईएमए आक्रामक था वह बचता हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस फाड़ दो एपिसोड से बचता हुआ नजर आया, पनाह ढूंढता हुआ नजर आया। तो जी हाँ जनाब, सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई आगे जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ हैं। और उस हमाम में न सिर्फ पतंजलि एक प्लेयर की तरह खड़ा है, बल्कि आईएमए भी है, इसके डॉक्टर्स भी हैं, दवाई की कंपनियां भी हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो दवाई को इंडोर्स कर रहे हैं, और तो और फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम्स बनाने वाले लोग हैं जो बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जस्टिस अमानुल्लाह जिन्होंने यह टिप्पणी की थी और जस्टिस हिमा कोहली की अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है कि आप पिछले 3 साल का ब्यौरा दीजिए कि भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ आपने, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, क्या कार्रवाई की है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। इसकी जो अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पिटीशन में, इस माफीनामे में आप सरकार को भी पार्टी बनाएं, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की तमाम लाइसेंस और रेगुलेटिंग एजेंसी और यूनियन टेरिटरी की रेगुलेटरी और कंप्लायंस एजेंसी को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है और उनसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो कंपनियां खिलवाड़ कर रही हैं भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से, उस पर सख्त है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण वहाँ व्यक्तिगत तौर पे मौजूद रहे इस सुनवाई के दरमियान और माफीनामे का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा माफीनामे के विज्ञापन पर खर्च किया है। देश के चुनिंदा अखबार 67 अखबारों में उन्होंने अपना माफीनामा छपवाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनके इस माफीनामे को मानने से इनकार कर दिया है और उनसे कहा है कि क्या आपके विज्ञापन का साइज वही था जो प्रोडक्ट का साइज था, जहां पे आपने वैक्सीनेशन और कोरोना के खिलाफ और एलोपैथिक दवाइयों के दुष्प्रभाव के बारे में बात की थी और उनसे, उनके वकील से अगली तारीख से पहले उन सारे विज्ञापनों की प्रति की कॉपी मांगी है और कहा है ध्यान रखिएगा इस ऐड की साइज बढ़ाकर मत दीजिएगा, हमें एक्चुअल साइज में वो ऐड देखना है कि आपने क्या प्रमुखता से प्रोडक्ट के विज्ञापन की तरह इस माफीनामे को छापा है या अखबार के कहीं किसी कोने में छोटे छोटे अक्षरों में चिपका दिया है। खैर विज्ञापन मैंने देखे हैं, वो प्रोडक्ट के साइज़ के तो नहीं हैं, लेकिन हाँ वो छोटे या चिपकाए हुए भी नहीं कहे जा सकते। 20x4 या क्वार्टर पेज के आसपास का विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में मैंने देखा है। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की यह सक्रियता आने वाले दिनों में सरकार के तमाम एजेंसियों को चाक चौबंद करेगी और शायद भ्रामक विज्ञापन का यह संसार यहाँ पर थम जाए। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से यह दरखास्त करना चाहता हूँ, सरकार की एजेंसियों से दरखास्त करना चाहता हूँ कि यह भ्रामक विज्ञापन का खेल सिर्फ एफएमसीजी, दवाई कंपनियों, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तक ही सीमित नहीं है। इस खेल में बहुत बड़े स्तर पर कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं जो पैसे देकर, फिल्मों में पैसे लगाकर यह प्रचारित करते हैं कि आप उनके यहाँ से अगर कोचिंग, झूठा प्रचारित करते हैं कि आप अगर उनके यहाँ से कोचिंग लेंगे तो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाएगा,
आप IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे। तो यह खेल देखने में जितना छोटा लगता है यह उतना ही बड़ा और घिनौना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की यह सक्रियता आने वाले दिनों में क्या रुख अख्तियार करती है, क्या रंग दिखाती है। ऐसे विषयों की हम बात करें तो फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी भी बात है। आपने अभी देखा कि किस तरह मसाले जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसमें भी मिलावट और आर्सेनिक प्रोडक्ट्स के होने की बात हो रही है। उस पर भी जांच शुरू हो चुकी है। मैगी प्रकरण आप देख ही चुके हैं कि कैसे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन सारे विषयों पर अलग अलग श्रृंखला का मैं वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आज यहीं अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।